अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर हबीब उमर के साथ। सबसे पहले ताज़ा खबर की हेडलाइंस। वज़ीर आला तेलंगाना से 25 रियासतों की किसान तंजीमों के लीडर्स की मुलाकात। तेलंगाना के शोबे ज़राअत और आबपाशी की तरक्की की तफसीलात से केसीआर ने वफ्द को करवाया वाकिफ। आज कौन सा गुलाम निड्डा की चप्पल उठाएगा? बंडी संजय की जानिब से अमित शाह के चप्पल उठाकर पहनाने पर रियासती वजीर केटीआर का तंज। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंदायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर की शिरकत। जस्टिस यो ललित हिंदुस्तान के 39वें चीफ जस्टिस मुकर्रर। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे का दिलाया हल्फ। शराब घोटाले में एमसीडी डीडीए के रोल की भी जांच होनी चाहिए, कांग्रेस तर्जुमान अजय माकन का बयान। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मारे लोगों घर की तलाशी के दौरान विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत दस्तयाब। पाकिस्तान में शदीद सैलाब का कहर जारी। सैलाब से ताहम 980 अफराद लुक़्मा-ए अजल, भारी नुकसान का अंदेशा। और अब खबरों की तफसील। मुल्क की 26 रियासतों के किसानों की तंजीमों के लीडर्स ने कहा है कि वो अपनी मुतालिका रियासती हुकूमतों से मुतालबा करेंगे कि वो उनकी रियासत में भी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुतारिफ करदा ज़राई तरक्याती पॉलिसियों को नाफिज करें। मुल्क में ज़राई शोबे की सूरत हाल के अलावा तेलंगाना में ज़राअत और आबपाशी के शोबे की तरक्की का जायजा लेने के लिए 25 रियासतों के किसानों की तंजीमों के नुमाइंदों ने आज तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव के कैंप ऑफिस प्रगति भवन पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस तफसीली मुलाकात के दौरान रियासत में ज़राई उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने उनको रियासत में शोबे ज़राअत और आबपाशी की तरक्की की तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर इन किसान लीडर्स ने ज़राअत, आबपाशी के शोबे और तेलंगाना की तरक्की पर एक दस्तावेजी फिल्म का भी मुशाहिदा किया और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत हुई किसान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वजीर आला ने उनके साथ दोपहर का खाना भी खाया। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड और दीगर रियासतों के किसानों ने सिद्दीपेट जिले के मलना सागर प्रोजेक्ट का मुआयना किया। रियासत के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के 3 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर इन किसानों ने तेलंगाना के ज़राई शोबे में लाई गई इस्लाहात का मुआयना किया। इन किसानों ने ज़राअत के शोबे और घरेलू मकासद के लिए पानी की सप्लाई के मकसद के साथ तामीर करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सताइश की। तेलंगाना के वजीर आईटी व बल्दी नज्म व नस्क के तारक रामा राव ने सवाल किया कि आज कौन सा गुलाम जेपी नड्डा की चप्पल उठाएगा। चंद दिन पहले मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के मौके पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से उनकी चप्पल उठाकर उनको पहनने के लिए देने की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में तेजी के साथ वायरल हो गई थी, जिसके बाद मुख्तलिफ गोशों से जाफरानी जमात के लीडर्स पर नुक्ताचीनी की जा रही थी और रियासत की बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस के लीडर्स ने तेलंगाना की इज्जत नफ्स को अमित शाह के पैरों तले रख देने का इल्जाम बंडी संजय पर लगाया था। निडा के आज दौरे वरंगल जिले के सिलसिले में सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रियासत की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामा राव ने एक तंजिया ट्वीट किया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद तारक रामा राव ने साथ ही एक कार्टून भी पोस्ट किया। इस कार्टून में तेलुगु जबान में लिखा है कि आज जेपी नड्डा शहर का दौरा कर रहे हैं। कार्टून में एक शख्स को दिखाया गया है जो दूसरे शख्स को चप्पल उठाकर दे रहा है। तारक रामा राव ने इस कार्टून के साथ अंग्रेजी में लिखा है कि उन्हें यकीन है कि इसके लिए चप्पल उठाने के लिए शदीद मुसाबिकत होगी।
वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा में 45.87 करोड़ की लागत से तामीर किए गए चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मुकामी मजलिसी रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी, MIM से ताल्लुक रखने वाले मुकामी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात की सरकारी अहदेदारों ने शिरकत की। चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन की लंबाई 674 मीटर और चौड़ाई 16.61 मीटर है, जिसकी तामीर से चंद्रायन गुट्टा जंक्शन से मुख्तलिफ रास्तों की तरफ जाने वाले लोगों को काफी सहूलत मिलेगी। बादशाह वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुनाकिदा इफ्तिताही तकरीब से भी खिताब किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त रुकन असम्बली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, मोहब्बिस दोस्तों और भाइयों, यकीनन ये चंद्रायन गुट्टा ब्रिज का जो एक्सटेंशन हुआ है, जिससे आवाम को ट्रैफिक के लिए काफी सहूलत होगी। और आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना बनने के बाद ट्रैफिक में सहूलत पैदा करने के लिए सारे हैदराबाद में नए नए ब्रिजेस बनाए गए। उसके साथ साथ पुराने शहर में भी सबसे गोल्ड सिटी है। हम उसी तरह याद करते हैं, तेलंगाना मूवमेंट में था ये शहर अमन और अमन का एक गहवारा डाले गए हैं। और खासतौर से पुराने शहर में भी टोटल इस ब्रिजेस के लिए जो टोटल हैदराबाद नया शहर और पुराने शहर के अंदर सैंक्शन किए हैं, जिसमें ऐसा है। और खासतौर से पुराने शहर में भी जंक्शन ब्रिज, चंद्रायन गुट्टा ब्रिज जो साबिका में बन चुका और एक्सटेंशन हुआ है, और इसमें आरामगढ़ और नलुंडा ब्रिज बनने वाला है, वो भी बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। हम यही चाहते हैं कि खासतौर से तेलंगाना स्टेट बनने में बहुत जद्दोजहद से बना है। और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम के सदर मौजूद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी साहब और सीएम साहब ने मिलकर इस शहर को अमन का गवारा बनाना चाहते हैं और उसकी तरक्की देना चाहते हैं। आज हमारा शहर काफी अच्छी तरक्की से तरक्की कर रहा है। खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद GHMC की तरफ से जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, आज 150 काउंटर है जहाँ पर 5 रुपए में खाना मुहैया किया जाता है। और अच्छी स्कीम से शहर में कोई आदमी भी भूखा नहीं सो सकता है। खासतौर से ओल्ड एज पेंशन और वीडियो पेंशन बहुत अच्छी तरीके से स्कीम को अमल में लाया है। साबिका में कभी भी सिंगल वुमेन को पेंशन नहीं मिलता था। अगर भाई जानते हैं, हमारे चूंकि हमेशा असम्बली में बहुत से नुमाइंदे पार्लियामेंट जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुझे जो वक्त दिया गया है उसका मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारी स्टेट एक अमन की स्टेट है, मोहब्बत की स्टेट है, प्यार की स्टेट है। इसके लिए हमारे की ताउन की जरूरत है। और जिस तरह इस मरतबे हमारे असद भाई का ताउन रहा है, अकबर भाई का ताउन रहा है, हम उनका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं। और मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन ये तेलंगाना एक सुनहरी तेलंगाना बन रहा है, इसलिए लोग इससे जलते हैं, क्योंकि यहाँ की तरक्की आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है अमन और भाईचारे की तरक्की करने वाली स्टेट है, वो तेलंगाना स्टेट है। इसके लिए जिला सिद्दीपेट के मुख्तलिफ मवाज़ात में गुज़िश्ता चंद सालों में फौत हो जाने वाले यौम उजरत पर काम करने वाले मजदूरों के पसमानदगान में रियासती बरसर इख्तिदार TRS पार्टी की मुहाजी मजदूर तंजीम की जानिब से फ्राहम करदा माली इमदाद के चेक्स आज मुकामी रुकन असम्बली मिस्टर मुत्तिरेड्डी यादगिरी रेड्डी ने चेरियाल टाउन में मुनाकिदा एक तकरीब के दौरान तकसीम किए और इस मौके पर अपने खिताब में बताया कि रियासत तेलंगाना में हुक्मरान जमात TRS पार्टी के तमाम मुहाजी तंजीमों से वाबस्ता कारकुनों के मफादात को पूरा करने की पाबंद है। गणेश स्टालिन, सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी, नायब सदर नुमा राजीव कुमार रेड्डी और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे।
जिला सिद्दीपेट के चेरियाल टाउन से गुजरने वाली कौमी शाहरा पर मौजूद डुवेट दाता जंगांव जायदस 45 किलोमीटर तवील सड़क की फौरी मरम्मत व दुरुस्तगी का मुतालबा करते हुए आज रुकन असेंबली जंगांव मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी की क़यादत में मुकामी अवाम काउंसलर्स टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन की कसीर तादाद ने गांधी चौक चेरियाल रास्ते पर रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया, जिसके बायस तकरीबन 1 घंटे तक ट्रैफिक जाम रही बुरी तरह मुतासिर रहा। इस मौके पर खिताब करते हुए मुत्ती रेड्डी यादगिरी रेड्डी ने कहा कि मज़कूरा सड़क की खराबी के बायस मुकामी अवाम और राहगीरों को आमद व रफ्त में काफ़ी दिक्कत और मुश्किलात और शदीद मसाइल से दो चार होना पड़ा है, जिसके इंसदाद के लिए रियासती हुकूमत ने अपने हिस्से की रकूमात मख्तस की। ताहम कौमी शाहरा के लिए मरकजी हुकूमत ने सौतेला रवैया अख्तियार किया हुआ है, जिसके बायस कामों में ताखीर हो रही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार को शदीद हदफ तनकीद बनाते हुए मशवरा दिया कि वो रियासत तेलंगाना को दरकार मरकजी फंड्स वो रियासत तेलंगाना के इस हिस्से को हासिल करें। केसीआर हुकूमत पर की जाने वाली बेजा तनकीद का दंदान शिकन जवाब देने का उन्होंने बीजेपी कायदीन को इंतबाह दिया। सदर बल्दिया ए स्वरूपा रानी, नायब सदर नुमा राजीव कुमार रेड्डी, सदर मंडल परिषद पी करुणाकर पार्टी कायदीन, इंजीनियर मस्तियाला बाला नरसैया, मोहम्मद इकबाल अहमद, बी कृष्णा रेड्डी, मोहतरमा जुबैदा खातून इकबाल और दूसरे कायदीन ने भी रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस मधुल विनोद रेड्डी ने कहा कि अवाम त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाए। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस विनोद रेड्डी ने मधुल के डिलक्स फंक्शन हॉल में मुनाकिदा अमन कमेटी के इजलास में शिरकत की। इस मौके पर कमेटी के मेंबरान से खिताब करते हुए उन्होंने विनायक चतुर्थी त्यौहार अकीदत के साथ मनाने का मशवरा दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि गणेश के विसर्जन को पुरअमन तरीके से मनाने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से हर मुमकिन इंतजाम किए जाएंगे और अवाम को भी चाहिए कि वो विनायक गणेश व जुलूस को पुरअमन तौर पर मनाने में पुलिस का ताउन करें। उन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान डीजे की इजाजत नहीं है। गणेश मंडल के मेंबरान को रजिस्टर करना जरूरी है। इस प्रोग्राम में मधुल तहसीलदार श्याम सुंदर, एसएसआई तिरुपति, टीआरएस मंडल के सदर अफरोज खान, साबिक एमपी एजाजुद्दीन, एमपीटीसी मेंबर देवजी भोमेश, गणेश मंडल के अराकीन और नौजवानों ने शिरकत की। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चेरियाल पुलिस सर्कल के तहत तमाम मुआवजात में आइंदा हफ्ते शुरू होने वाले गणेश त्यौहार के तनाजुर में गणेश मंडपों में डीजे साउंड के इस्तेमाल पर सख्ती के साथ इम्तनाअ कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस चेरियाल योभास्कर रेड्डी ने मुकामी साउंड सिस्टम मालिकान से एक जायज़ा इजलास मुनाकिद करते हुए बताया कि गणेश त्यौहार के दौरान सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही हल्के लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हिदायत की रोशनी में बेजा व गैर मजाज नाच गाने शोरगुल के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई करने का उन्होंने इंतबाह दिया। उन्होंने गणेश मंडप से मुंतजमीन को क़ब्ल अज़ वक्त पुलिस से इजाज़त लेने और दीगर अपनाए वतन के मजहबी जज्बात व एहसासात के तहफ़्फ़ुज़ का खास ख्याल रखने की भी हिदायत दी। भैंसा शहर में खंचावली पहाड़ पर मौजूद कदीम व तारीखी दरगाह बुजुर्ग हजरत शेख खुदावंद शाह वली अलमारूफ खंचावली का 605वां साला उर्स शरीफ का इनेकाद इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अमल में लाया गया। खंचावली पहाड़ के मुतवलियान मोहम्मद आरिफुद्दीन खादरी, निज़ामुद्दीन खादरी और मोहम्मद मजहरुद्दीन खादरी के मकान से संदल निकाला गया और पहाड़ पर मौजूद दरगाह शरीफ पर गुलहाए अक़ीदत, चादर व दरूद सलाम के साथ इख्तिताम अमल में आया। वाज़ेह रहे कि शहर भैंसा में हर साल की तरह इस साल भी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ संदल निकाला गया था। इस उर्स शरीफ में रियासत तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र से अक़ीदतमंद और ज़ायरीन ने शिरकत करते हुए चादर और गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए नजर आए। उर्स शरीफ के पेश नज़र भैंसा पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किए गए थे और पहाड़ के दामन में अवाम अपने अफराद ख़ानदान के साथ सैर व तफरी मनाते हुए देखे गए। दरगाह शरीफ के दामन में मेला और दुकानें भी लगाए गए थे जिससे बच्चे लुत्फ अंदोज होते हुए दिखाई दिए। शहर हैदराबाद की अलवाल प्रेसिडेंसी कॉलोनी में चोरी की वारदात हुई है। नामालूम अफराद 80,000 रुपए की नकदी की चोरी कर ली। चोरी
करके वहां से जाने के बाद चोरों ने घर को आग लगा दी और फरार हो गए। बंगारू रेड्डी नामी एक शख्स ने, जो अपने वालिद की सालगिरह के सिलसिले में दिलसुख नगर गया हुआ था, बादअज़ा इस वारदात का उसे इल्म हुआ। चोरों ने शवाहिद को तबाह करने के लिए मकान को आग लगा दी। रेड्डी ने इस वारदात की इत्तला पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस के अहदेदारों और क्लोज टीम वहां पहुंची, जिसने चोरी के मुकाम से शवाहिद को जमा करने की कोशिश शुरू कर दी। चोरों के घर में घुसने और घर को आग लगाने के मनाजिर सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गए। घर में आग लगने से दूसरी मंजिल पर मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जल गया। जस्टिस उदय अमीश ललित ने हफ्ते को 49वीं चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ दिलाया। वकालत करते हुए बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के जज बनने वाले चीफ जस्टिस ललित की मुद्दतकार 74 दिन होगी और आइंदा 8 नवंबर तक इस ओहदे पर रहेंगे। जस्टिस ललित सुप्रीम कोर्ट के ऐसे दूसरे चीफ जस्टिस हैं जिन्हें वकालत करते हुए बराह रास्त यहां जज और फिर चीफ जस्टिस के ओहदे तक पहुंचने का एजाज हासिल हुआ। इससे कबल जस्टिस एसएम सेक्रेटरी को यह एजाज हासिल हुआ था और वो जनवरी 1971 से अप्रैल 1973 तक 13वीं चीफ जस्टिस रहे। 9 नवंबर 1957 को सोलापुर महाराष्ट्र में पैदा हुए जस्टिस ललित के वालिद यूआर ललित मुंबई हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एडिशनल जज थे। जून 1983 में बतौर वकील रजिस्ट्रेड हुए और दिसंबर 1985 तक मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की। जनवरी 1986 में दिल्ली आकर वकालत जारी रखी। अप्रैल 2004 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकील के तौर पर नामजद किया। उन्होंने बहुत से मामलात में एमएक्स क्यूरी के तौर पर काम किया। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत तमाम 2G मुकदमात की समाअत के लिए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के खुसूसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर मुकर्रर किया गया था। वो 2 मुद्दतकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लीगल सर्विसेज कमेटी के रुकन रहे और 13 अगस्त 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज मुकर्रर हुए। हिंदुस्तान के 48वें चीफ जस्टिस एनवी रमना तकरीबन 16 माह तक चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम देने के बाद 26 अगस्त को रिटायर हो गए। जस्टिस ललित के बाद जस्टिस DY चंद्रचूड़ हिंदुस्तान के 50वें चीफ जस्टिस बन सकते हैं। ऐसे में वो तकरीबन 2 साल तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं। खुराक, अवामी तकसीम और सारिफीन के उमूर के मरकजी वजीर ममलिकत अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि कौमी तालीमी पॉलिसी नौजवानों को एक नई सिमत देगी और यह मुल्क को एक सरकर्दा कौम बनाने के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ख्वाब को पूरा करने के लिए मददगार साबित होगी। चौबे ने कल रात यहां समिट इंडिया की आत्मनिर्भर भारत की शराकती कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम कौमी तालीमी पॉलिसी के साथ नई बुलंदियों पर पहुंच रहे हैं और यह नौजवानों के मुस्तकबिल को संवारने में अहम रोल अदा करेगी। इससे मुल्क को $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ हासिल करने में मदद मिलेगी। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सदर अनिल सहस्त्राबुद्धे ने कहा कि हिंदुस्तान खुद कफील हो गया है। आज मुल्क में कलम की निब से लेकर सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं। हमें नौजवानों की नई फन्नी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए। हम हुनर पर मबनी प्रोग्रामों के जरिए मजीद कारोबारी अफराद पैदा कर सकते हैं। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। श्याम जाजू सदर समिट इंडिया ने कहा कि खुद कफील हिंदुस्तान की तरक्की के बुनियादी ढांचे की सिमत में एक अहम कदम है। समिट इंडिया के जरिए हमारा मकसद हुकूमत की तालीम और रोजगार की पॉलिसीज के बारे में बेदारी बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि हम निचली सतह पर लोगों तक पहुंचेंगे, इससे कामयाब बनाएंगे, इससे रोजगार के मौके पैदा होंगे, लोग खुद इन्हिसार होने लगेंगे और खुद कफील हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा होगा। इस मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम के दौरान तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, फलसफा, मुस्बित रवैया और उनकी उम्दा कारकर्दगी के लिए नेशनल अचीवमेंट अवार्ड 2022 के साथ कुछ मुस्तहिक खुद इन्हिसारी वाले कौमी हीरोज को एजाज से नवाजा गया। दिल्ली के शराब घोटाले को हजारों करोड़ की बदउनवानी करार देते हुए कांग्रेस ने हफ्ते को कहा कि इस मामले में पिछले 2 महीनों से वजीर आला अरविंद केजरीवाल और वजीर एक्साइज मनीष सिसोदिया इधर बहुत बातें कर रहे हैं।
इस बारे में पूछे गए सवालात पर वो खामोश हैं। कांग्रेस के सीनियर तर्जुमान अजय माकन ने यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई को इस मामले में सिसोदिया के साथ साथ दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एमसीडी के भी किरदार की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में शराब की दुकानें खुल रही थी तो डीडीए और एमसीडी ने इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं की। तर्जुमान ने कहा कि आम आदमी पार्टी स्वराज लाने और बदगुमानी के खात्मे के लिए दो अहम इश्यूज पर इख्तिदार में आई थी, लेकिन दिल्ली के रिहायशी इलाकों में शराब की दुकानें खोलकर उसने इन दोनों बुनियादी बातों को दागदार कर दिया है। हैरत अंगेज बात है कि एमसीडी और डीडीए भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में आते हैं, लेकिन उसने शराब की इन दुकानों को सील करने का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुंदेलखंड खित्ते के तहत पन्ना जिले में सरकारी स्कीम्स के निफाज का जायजा लिया और अफसरान को जरूरी हिदायत दी। सरकारी जराये के मुताबिक चौहान ने सुबह वजीर आला की रिहायशगाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पन्ना जिले में चलाई जा रही अवामी फलाही स्कीम्स का तफसीली मनसूबाबंदी के साथ जायजा लिया। उन्होंने कलेक्टर से स्कीम्स के निफाज की सतह के बारे में मालूमात हासिल की। चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना और दीगर मुस्तफिदीन पर मबनी स्कीम्स के निफाज में कोई तरीक़ेकार में ताखिर नहीं होनी चाहिए। रियासती वजीर बराए आबी वसाइल और पन्ना जिले के इंचार्ज राम किशोर कानोरे, मादनी वसाइल और मेहनत के वजीर प्रजेंद्र प्रताप सिंह और सागर डिविजनल कमिश्नर समेत सीनियर ओहदेदार भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सतह के अफसरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। वजीर आला ने जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जाने वाले मकानात के काम का तफसील से जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के निफाज में किसी तरीक़ेकार में ताखीर नहीं होनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने दीगर स्कीम्स के निफाज से मुतालिक हिदायत भी जारी कर दी हैं। मुल्क भर में कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 211.39 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मरकजी वजीर सेहत और खानदानी बहबूद ने हफ्ते को यहां बताया कि सुबह 7 बजे तक 2,11,39,81,444 वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटे में कोविड इन्फेक्शन के 9,520 नए मामले सामने आए हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए कल्चर अर्जुन राम ने आज अवंतीपुरा कश्मीर की एक तारीखी आसार कदीमा साइट का दौरा किया और इसकी अजमत रफ्ता बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया। इस मौके पर बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, एडीसी अवंतीपुरा और एसएसपी अवंतीपुरा भी मौसूफ के हमरा थे। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन राम ने बताया कि मरकजी वज़रा के दौरे कश्मीर का मकसद ये है कि इस बात का जायजा लिया जाए कि क्या मरकजी मुआविनत वाली स्कीम्स का फायदा जमीनी सतह पर मिल रहा है कि नहीं। उन्होंने बताया कि उनकी वजारत जम्मू कश्मीर के तारीखी नवादरात को महफूज बनाने के लिए तमाम तर इक़दामात उठा रही है। दस्तकारी महकमे पुलवामा की जानिब से आज तिराल कश्मीर के आरपुल तहसील में एक रोजा जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें तहसील के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन ने शिरकत की। प्रोग्राम में एडीसी तिराल शब्बीर अहमद रैना ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि प्रोग्राम में डीडीसी मेंबर आरपुल मंजूर अहमद, दस्तकारी महकमे के असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद यासीन भट्ट और तहसीलदार आरपल के अलावा पंचों और सरपंचों ने भी शिरकत की। एक ओहदेदार के मुताबिक इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने का मकसद दस्तकारों को सरकार की जानिब से शुरू की गई स्कीम्स के बारे में आगाह करना था। बेसिकली इस कैंप का मकसद है कि जितने भी डिपार्टमेंट से स्कीम्स आ रहे हैं दस्तकारों की बुनकरों की बहबूदी के लिए, उन स्कीमों की जानकारी इन दस्तकारों और बुनकरों तक हमारी पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है कि सरकार इनके लिए क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किन किन चीज़ों से होती है,
इन स्कीमों से एक बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। इसी मकसद के लिए हमने आज इस दूर दराज एरिया में, इस ब्लॉक आरिफल में ये प्रोग्राम मुनक़द किया, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने भी आर्टिजन हैं, बुनकर्स हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद है जो हमारे इस हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम से वाबस्ता है। इसी मकसद से आज हमने ये जानकारी कैंप यहाँ किया। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता चंद दिनों से लगातार हल्के दर्जे के ज़लज़लों के झटके महसूस किए जा रहे हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक डोडा में हफ्ते की सुबह 9:06 एक और ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस ज़लज़ले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.4 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जमीन के अंदर उसकी गहराई 5 किलोमीटर थी। जिले डोडा में जुमे के रोज 2 ज़लज़लों के झटके महसूस किए गए और इससे कबल 24 अगस्त को भी इसी जिले में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। वादी कश्मीर में मुसलसल दिगरगो मौसमी सूरत हाल के बीच महकमे मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई की है। मुतालिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान गरज और चमक के साथ हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में इतवार को भी बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद मौसम में बतदरीज बेहतरी वाक़ई होने की उम्मीद है। अमेरिकी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI ने कहा कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मारे लोगो घर की तलाशी में मुल्की खवानीन की खिलाफ वर्जी के सबूत मिलने की तवक्को है। हाल ही में जारी किए गए अमेरिकी अदालत के दस्तावेजात में कहा गया है कि FBI ने एक जज से यह बात कही है। गुज़िश्ता 8 अगस्त को मिस्टर ट्रंप के घर की तलाशी के दौरान मुख्तलिफ अखबारात और रिसालों के साथ खुफिया फाइल्स जमा किए जाने का इंकशाफ हुआ था। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि साबिक सदर ने 3 मुख्तलिफ विफाकी कवानीन की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने वाला जासूसी एक्ट भी शामिल है। दस्तावेजात में कहा गया है कि सबसे अहम बात यह है कि तलाशी के दौरान इंतहाई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मंजर आम पर आई है। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से अब तक 980 अफराद हलाक हो चुके हैं और हुकूमत इस आफत से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बरादरी से मदद की अपील करने पर मजबूर हो गई है। पाकिस्तान में बारिशों से मुतालिका वाक़यात में 1450 अफराद जख्मी हो गए हैं और 8,02,583 जानवर मर चुके हैं, जबकि तकरीबन 50 लाख अफराद को राहती कैंप्स भेज दिया गया है। हुकाम के मुताबिक बड़े पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। उन्होंने कहा कि दरियाए सिंध और स्वात के सैलाब से सूरत हाल मजीद खराब हुई है और हलाकतों की तादाद 1000 तक पहुंच सकती है। बलोचिस्तान के कई अजला में कम से कम 6 मजीद बांध टूट गए हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तानख्वा की सूबाई हुकूमत ने 30 अगस्त तक कई अजला में बारिश के बायस हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत ने तमाम मुतासरा सूबों में फौज तैनात कर दी है। बांग्लादेश ने कुश्तिया के भेरामारा सब डिवीजन में वाक़े हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर सिस्टम के जरिए नेपाल से 40 था 50 मेगावाट बिजली बरामद करने की इजाजत के लिए नेपाल के साथ मुश्तरका तौर पर हिंदुस्तान से दरख्वास्त करने का फैसला किया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश और नेपाल के दरमियान तवानाई ताउन के लिए तश्कील दी गई सेक्रेटरी सतह की ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी JSC की मीटिंग में नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी और बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट बोर्ड ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजली पैदा करने वाली कंपनी NTPC से बहरामपुर भेरामारा क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिंक के जरिए सेफरीकी बिजली की फरोख्त और खरीदारी के लिए दरख्वास्त करने का फैसला किया गया। साल 2013 में हिंदुस्तान और बांग्लादेश ने दोनों मुल्कों के दरमियान बहरामपुर भेरामारा क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन लिंक का इफ्तिताह किया था। मीटिंग में नेपाल बांग्लादेश वक्फशुदा पावर ट्रांसमिशन लाइन की तरक्की के लिए दोनों ममालिक और हिंदुस्तान के दरमियान सेफरीकी मुआहदे के लिए कोशिश करने का फैसला किया गया। JSC की मीटिंग में नेपाल की वजारत तवानाई, आबी वसाइल और आबपाशी के सेक्रेटरी सुशील चंद्र तिवारी और बांग्लादेश की वजारत तवानाई और मादनी वसाइल के सेक्रेटरी मोहम्मद हबीबुर रहमान और दोनों ममालिक के दीगर अहम इंतजामी हुक्काम मौजूद थे।
मेटा फेसबुक ने राजदारी के इस मुकदमे की उसूली तस्वीर के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया है, जिसमें कैम्ब्रिज एनालिटिका समेत तीसरे फरीक को सार्फिन के जाती डेटा तक रसाई देने के लिए जुर्माना मांगा गया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ताहम मुकदमे के हल के लिए अभी माली शराइत का इंकशाफ नहीं किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि सैन फ्रांसिस्को की एक वफाकी अदालत ने इस कार्रवाई को 60 दिनों के लिए रोकने का हुक्म दिया, जब तक कि मुद्दई और मुद्दा अलय दोनों तहरीरी तस्वीर को हतमी शक्ल नहीं देते। रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल पुराने मुकदमे में इल्जाम लगाया गया था कि फेसबुक ने सार्फिन के जाती डेटा को तीसरे फरीक के साथ शेयर करके सार्फिन के राजदारी के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। फेसबुक का कहना है कि इसकी राजदारी की शराइत शफाफियत के मुताबिक है और किसी कानूनी दावे की हिमायत नहीं करती। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला तेलंगाना से 25 रियासतों की किसान तंजीमों के लीडर्स की मुलाकात। तेलंगाना के शोबे ज़राअत और आबपाशी की तरक्की की तफसीलात से केसीआर ने वफ्द को करवाया वाकिफ। आज कौन सा गुलाम निड्डा की चप्पल उठाएगा? बंडी संजय की जानिब से अमित शाह के चप्पल उठाकर पहनाने पर रियासती वजीर केटीआर का तंज। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर एक्सटेंशन का किया इफ्तिताह। तकरीब में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी व दीगर की शिरकत। जस्टिस यूयू ललित हिंदुस्तान के 39वें चीफ जस्टिस मुकर्रर सदर द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में ओहदे का दिलाया हल्फ। शराब घोटाले में एमसीडी डीडीए के रोल की भी जांच होनी चाहिए, कांग्रेस तर्जुमान अजय माकन का बयान। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा में मारे लोगों घर की तलाशी के दौरान विफाकी कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत दस्तयाब। पाकिस्तान में शदीद सैलाब का कहर जारी। सैलाब से ताहम 980 अफराद लुक़्मे अजल, भारी माली नुकसान का अंदेशा। इसी के साथ ही ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज।